नमस्कार विद्यार्थियों जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से डेटा का कलेक्शन किया जाता है। अब डेटा कलेक्शन की एक विधि जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह है प्रयोगात्मक तरीका या फिर एक्सपेरिमेंटल विधि। एक्सपेरिमेंटल विधि तब की जाती है, ये ऐसा नहीं है कि केवल साइंस में की जाती है, साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी सभी में की जाती है। जब हम किसी का रिजल्ट निकालना चाहते हैं और ऐसा परिणाम होता है कि अगर हम उसको पुनः रिपीट करा जाएगा तो वह परिणाम पुनः वैसा ही आएगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है डेटा कलेक्शन का एक तरीका होता है रिसर्च में। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है प्रयोगशाला प्रयोग विधि, दूसरा है क्षेत्र प्रयोग विधि और जो तीसरा है वह है स्वाभाविक प्रयोग विधि। जब हम प्रकार की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रयोगशाला प्रयोग विधि की। प्रयोगशाला प्रयोग विधि का से हमारा तात्पर्य होता है कि हम किसी प्रयोगशाला में जाके किसी इक्विपमेंट से, ऑपरेटर से जब हम प्रयोग करके रिजल्ट निकालते हैं तब हम इसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जब एटॉमिक मास निकाला जाता है या कार्बन और ऑक्सीजन का जब मेल कराया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो या आप जब हम होम साइंटिस्ट की भाषा में बात करें तो हमने एक बिस्किट बनाया, बिस्किट में हमने जो आयोडीन की मात्रा को इंक्रीज कर दिया, या आप कहते हैं प्रोटीन रिच बिस्किट बनाए हमने। अब प्रोटीन रिच बिस्किट कैसे बनाए, ये हमने प्रयोगशाला विधि से बनाए। कैसे, हमने विभिन्न तरह के ग्रेन्स लिए, है ना, उसका हमने न्यूट्रिएंट कितना किसका क्या है हमने निकाला और फिर हमने निकालने के बाद में हमने यह प्रयोगशाला में बनाए बिस्किट। और प्रयोगशाला में हमने अलग अलग ऑपरेटर से फाइंड आउट करा कि बिस्कुट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब है हमें, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन रिच बिस्किट बना रहे हैं, तो क्या उसके अंदर प्रोटीन रिच है जो कि शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, जो शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए ह्यूमन बीइंग में, है ना। तो ऐसा बिस्किट का निर्माण करना है। तो ऐसे बिस्किट का निर्माण हम किस में करेंगे, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला का तात्पर्य हमारा लेबोरेटरी टेक्निक से, जब हम ऑपरेटर्स की सहायता से, इक्विपमेंट्स की सहायता से जब हम किसी रिसर्च को करते हैं तब हम उसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्र प्रयोग विधि। क्षेत्र प्रयोग विधि का अंग्रेजी का तात्पर्य होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे मैन्योर से हो, फर्टिलाइजर से हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वह होते हैं क्षेत्र प्रयोग विधि में। क्यों, हमें लैंड चाहिए होती है ना। हम लैंड को नेचुरल वे में पाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे नए बीज हैं या जो नई खाद है या जो नया फर्टिलाइजर है, नया इक्विपमेंट है, उसका कितना प्रभाव पॉजिटिव पड़ रहा है हमारे जो हम ग्रेन्स उगा रहे हैं उसके ऊपर। तो हमें किस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हम ये लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना भी चाहें लेबोरेटरी में आप नेचुरल नहीं ला सकते, नेचुरलिटी नहीं ला सकते। कितना ग्रेन है, गेहूं की कितनी सारी किस्में आ गई हैं, किस्में कितनी वैरायटी की आ गई हैं, और किस किस्म में कितने प्रकार का गेहूं अच्छा उगता है। गेहूं का दाना बड़ा होना चाहिए, गेहूं के न्यूट्रिशन जो जितने भी होते हैं वह न्यूट्रिशन उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। यह क्या है, यह हम किस में फाइंड आउट कर सकते हैं, यह हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्षेत्र प्रयोग विधि में। फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचुरल वे में हम जितने भी एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोयाबीन की वैरायटी इंक्रीज करनी है, पम्पकिन्स की वैरायटी इंक्रीज करनी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जो फील्ड पे होते हैं, हम उसको बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंटल यानी क्षेत्र प्रयोग विधि। नेक्स्ट हम बात करें स्वाभाविक प्रयोग विधि। स्वाभाविक प्रयोग विधि का मतलब होता है आप नेचुरली जो आपका अकरेंस होता है आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें रहेगा कोविड-19 का। कोविड-19 का दौर चल रहा है अभी इस समय। अब कोविड-19 के दौर में
चलते हुए, क्योंकि एकदम से आया, एकदम से क्या है किसी को कुछ भी नहीं मालूम, ये म्यूटेट हो रहा है, परंतु इसका मानव स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या जो ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं कोविड-19 में उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या बच्चों की स्टडी पहले जैसी हो रही है अथवा नहीं हो रही है, ठीक है, क्या फैमिली में जो बाइंडिंग है वो बढ़ रही है या नहीं है, फैमिली में आपस में एक दूसरे से भाईचारा बोलचाल जो बिल्कुल बंद हो गया था, लगाव जो कम हो गया था, जो मानव मशीन की तरह कार्य कर रहा था, वो कोविड-19 ने पुनः पीछे ले लिया, तो वह फायदेमंद है अथवा नहीं, ये कब कर सकते हैं, अब हम चाहे हो तो आप इसको प्रयोगशाला विधि के अंदर भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम ये चाहें कि आप इसको क्षेत्र प्रयोग विधि में करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, आप किस में कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जो चल रहा है, नेचुरली चल रहा है उसके साथ में आप कर सकते हैं, क्या पता इसके बाद स्टडी हो चाहे नहीं हो, ये भी हम नहीं कह सकते, यानी जो नेचुरली अकरेंस होती है, या आप ये कह सकते हैं भूकंप आया है ना, अब भूकंप आया तो मानव ने अपने आप को किस तरीके से पहचान बनाई, अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखा, जो उसने सहन करा वो किस तरीके से सहन करा, ये आप चाहें तो भी फील्ड एक्सपेरिमेंट में या प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग चीजें होती है वो नेचुरली होती हैं, है ना, वो एकदम से आप चाहें तो परिवर्तित, चाहे फील्ड पे हो चाहे एक्सपेरिमेंट में हो लेबोरेटरी में हो, आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए इस तरह की स्टडी के लिए हमें कौन सी स्टडी की जरूरत पड़ती है, नेचुरल स्टडी की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम स्वाभाविक रूप से जो आप पढ़ रहे होते हैं, स्वाभाविक रूप से जो नेचर में आ रहा होता है और फिर आपके उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं स्वाभाविक प्रयोग विधि। तो ये मुख्य 3 विधियां होती हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो उपयोग में लाई जाती हैं।